क्या सभी बीबीए ग्रेजुएट्स को अच्छी जॉब मिल पाती है? बीबीए ग्रेजुएट्स को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी पहली जॉब पाने के लिए? व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीबीए इन 2024? और क्या सच में बीबीए ग्रेजुएट्स की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में डिफरेंस होता है? अगर आप सभी के हैं ये सारे सवाल, तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ जॉब हंटिंग आफ्टर बीबीए के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. आपने अपना बीबीए तो कंप्लीट कर लिया है और अब मास्टर्स परस्यू करने के पहले इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो अब आ जाता है द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, जॉब ढूंढना। अब जॉब ढूंढने के प्रोसेस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि इट इज अ रोलर कोस्टर राइड। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे और ऐसे ही कुछ रियलिटीज के बारे में आज हम इन डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बीबीए के बाद जॉब ढूंढने की सबसे पहली हार्श रियलिटी ये है कि दैट द जॉब मार्केट इज वेरी कंपेटिटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही होगा कि मैनेजमेंट कितना बूमिंग डोमेन है और इसका मतलब ये है कि हर दूसरा स्टूडेंट बीबीए या एमबीए परस्यू कर रहा है। अब ऐसे में आप कैसे अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो? आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को शोकेस कर सकते हो जो कि आपकी इंटरेस्टेड या फिर टारगेटेड रोल से अलाइन करता हो। और ये करने का सबसे इजी तरीका है कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर लो, जिसे हम स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कहते हैं। तो आप फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी डोमेन में स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हो जिसमें आपको जेन्युइन इंटरेस्ट हो। इससे ये होगा कि हायर पेइंग जॉब लैंड करने की चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप बीबीए डिग्री तो कर ही रहे हो, उसके साथ आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर रहे हो। तो ये रिक्रूटर को ये बताता है कि आप अपने फील्ड के बारे में कितना ज्यादा पैशनेट हो, प्लस आप एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीख सकते हो। डोंट फॉरगेट टू मेंशन एनी प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या केस स्टडीज जिस पर आपने बीबीए के दौरान काम किया है और जो आपके स्किल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बीबीए के दौरान एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट को लीड किया है, तो मेंशन करो कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या-क्या काम किया है एंड उसका इंपैक्ट क्या रहा। एंड ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपके रेज्यूमे पर। मार्केटिंग प्रोजेक्ट लीड ABC University developed and executed a social media campaign for a local business, resulting in a 30% increase in engagement and a 20% increase in sales over 3 months. तो हमारा जो गोल है, हमें दिखाना है, क्वांटिफाई करना है नंबर्स में कि हमने क्या काम किया है और उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी रेलेवेंट कोर्स वर्क या स्पेशलाइजेशन किया है या आप किसी रेलेवेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उसके बारे में भी इन डिटेल्स बात करना मत भूलना। दूसरा रियलिटी ये है दैट नेटवर्किंग इज की, यानी कि नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आजकल ऐसे कई सारे जॉब्स होते हैं जिन्हें ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया जाता, यानी कि वो वैकेंसीज रेफरल्स या फिर रिकमेंडेशंस के थ्रू फिल हो जाती है। और ये रिकमेंडेशंस आपको कैसे मिलेंगे? नेटवर्किंग के थ्रू। तो एज अ बीबीए ग्रेजुएट आप इफेक्टिवली कैसे नेटवर्क कर सकते हो, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन बहुत ही पावरफुल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां आप सबके साथ कनेक्टेड रह सकते हो। तो इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, एक फोटो, एक हेडलाइन जो आपका काम डिस्क्राइब करेगा, आपको डिस्क्राइब करेगा, और उसमें रहेगा एक डिटेल्ड समरी आपकी एजुकेशन की, वर्क एक्सपीरियंसेस की और स्किल्स की। आप अपने इंटरेस्टेड डोमेन के लोगों के साथ कनेक्टेड रह सकते हो, चाहे वो आपके बैचमेट्स हो, आपके प्रोफेसर्स हो, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हो, या फिर किसी भी कंपनी के वर्किंग प्रोफेशनल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप कंटेंट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। आप बिजनेस स्कूल्स द्वारा होस्ट किए गए वेबिनार्स या फिर लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको बहुत सारे डिफरेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, इवन इफ इट इज ऑनलाइन। आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एलुमनाई नेटवर्क को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि दे आर द बेस्ट पीपल जो आपको इंडस्ट्री के इनसाइट्स देंगे, प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, मेंटोरशिप देंगे, एज वेल एज जॉब लीड्स भी देंगे। एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि नेटवर्किंग का मतलब जॉब्स मांगना नहीं होता या फिर रिकमेंडेशन मांगना नहीं होता। नेटवर्किंग का
मतलब होता है एक प्रोफेशनल रिश्ता बनाना। तीसरा रियलिटी ये है दैट एम्प्लॉय सिर्फ डिग्रीज ही नहीं स्किल सेट्स भी देखते हैं। तो वाइल आप एक रेप्यूटेड कॉलेज से बीबीए ग्रेजुएट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, उतना ही इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट स्किल सेट्स भी होना। तो इसका सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज करना, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है वीडियो में। तो आप लिंक्डइन लर्निंग, गूगल, कोर्सेरा, यूडेमी, इन सब को चेकआउट कर सकते हो। एंड ऐसे और बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इन स्किल बेस्ड कोर्सेज का कि आप जो सर्टिफिकेट अर्न कर रहे हो इनसे, आप इन्हें शोकेस कर सकते हो अपने लिंक्डइन पे, naukri.com पे, अपने पोर्टफोलियो या रेज्यूमे पे, जो शोकेस करेगा इन रिटर्न एम्प्लॉयर्स को कि आपके पास स्किल सेट्स है जो कि उस जॉब से रेलिवेंट है। नेक्स्ट, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर काम करो, चाहे वो इंटर्नशिप्स के थ्रू हो, फ्रीलांस के थ्रू हो या फिर पर्सनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है देन एक स्मॉल बिजनेस का एक मार्केटिंग प्लान बना दो। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है देन स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करके डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाओ। इससे ये होगा कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा इन स्किल्स को बिल्ड करने का। और इतना ही नहीं, आप जॉब इंटरव्यूज में भी इनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हो। याद रखना स्टूडेंट्स कि हर जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है एंड हर जॉब में जो रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को जॉब के लिए रेलिवेंट दिखाओगे। तो हमेशा अपने कवर लेटर और अपने रेज्यूमे को जॉब टू जॉब टेलर कीजिएगा सो दैट वो जेनेरिक ना रहे। चौथा रियलिटी है दैट यू माइट स्टार्ट एट द बॉटम। अब ऐसे बहुत सारे बीबीए ग्रेजुएट्स हैं जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव, सेल्स कोऑर्डिनेटर या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल्स लैंड करते हैं। बट इनके टाइटल्स के ऊपर मत जाना। इनके टाइटल्स ग्लैमरस तो नहीं होते, बट ये आपको ऐसी स्किल्स सिखा देंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल होगा। अब मान लो आप एक बीबीए ग्रेजुएट हो एंड आपने एक एचआर एग्जीक्यूटिव का रोल लैंड किया है। अब यहाँ पर आप एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग के बारे में सीखोगे, रिक्रूटमेंट के बारे में सीखोगे, एचआर रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में सीखोगे, राइट? तो ये स्किल्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा काम देगी। तो स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं कि एज अ फ्रेशर इन अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब स्टैग्नेंट मत रहो, नई चीजें सीखते रहो, अपस्किल करते रहो। ये आपको कंपनी के लिए हमेशा एक एसेट बनाकर रखेगा। एंड एज आई ऑलवेज से, नेटवर्किंग करो, क्योंकि आपकी जो नेटवर्क है वो एक्चुअली आपकी नेटवर्क है। ये आपको आगे जाकर जॉब्स ढूंढने में या किसी भी काम में बहुत बहुत हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर सच बोला जाए तो रिजेक्शन से डील करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल फील होता है एंड अपने आप को डाउट करना ऐसे सिचुएशंस में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस का बहुत नेचुरल हिस्सा है रिजेक्शंस। अगर आपको एम्प्लॉयर और रिक्रूटर से फीडबैक मिल रहा है तो उसे कंस्ट्रक्टिवली लेने की कोशिश करो, पॉजिटिवली लेने की कोशिश करो और उस पर काम करो। अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो आप पोलाइटली भी फीडबैक मांग सकते हो और उस पर काम करके आप अपने अगले इंटरव्यू में और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको तब भी रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो अपने कवर लेटर या रेज्यूमे पर ध्यान दो। क्या आपने उसे जेनेरिक बनाया है? क्या आपने उसे रोल्स के स्पेसिफिक बनाया है? क्या आपने अपने रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट किया है? छोटी छोटी ट्वीक्स आगे चलकर बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती है। इसके अलावा आप मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हो अपने दोस्त के साथ, अपने मेंटर के साथ या फिर किसी भी करियर कोच के साथ। वन ऑन वन इंटरव्यू प्रैक्टिस करने से आप एक्चुअल इंटरव्यू में काफी कंफर्टेबल हो जाओगे। ये मॉक इंटरव्यूज आपको अपने आंसर्स रिफाइन करने में हेल्प करती है। इसका एक और अच्छा तरीका है कि जब आप इंटरव्यू प्रैक्टिस कर रहे हो उसे रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर लोगे आप खुद उन्हें बाद में रिव्यू कर सकते हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स की बीबीए के बाद जॉब ढूंढना तो इजी नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस में खुद के अप्स एंड डाउन्स होंगे, मगर आपने अगर राइट स्ट्रैटेजी और राइट अप्रोच यूज किया तो आप अपनी ड्रीम जॉब जरूर लैंड करोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी एंड वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।